Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैंसर्स कर्क राशि आपके लिए सितंबर मंथ में क्या एनर्जीज रहने वाली है, किस मोड में आप रहने वाले हैं कैंसर। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे सितंबर मंथ में। लकी क्रिस्टल आपके लिए क्या रह सकता है कैंसर। तो स्टार्टिंग आप कर रहे हैं ग्रेट, स्टार्टिंग एस ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ हो रही है। ये कार्ड बता रहा है सितंबर मंथ में किसी नए करियर में आप एंटर हो सकते हैं, किसी नए रिलेशनशिप में या कोई नई जॉब आप लेने वाले हैं। ओके, देन ये इमोशंस के ओवरफ्लो होने को शो कर रहा है। तो कोई पर्सन है जो अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, या जो चीज़ें अभी आप दोनों में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर रही थी, मिसकम्युनिकेशन हो रखा था ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। आप देख रहे हो ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस नज़र आ रहे हैं। तो कोई तो पर्सन है जो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी एनर्जीज आपको शो कर सकते हैं। वैसे ये ट्रैवल की एनर्जीज भी हैं, तो विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स आपको वो कप रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है जिसके बारे में आप विचार कर रहे थे पिछले समय से। और कैंसर आपके माइंड में ना पीस मेंटेन नहीं हो पा रहा है। पता नहीं ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी एनर्जी है जो आपको कंटिन्यूस वे में परेशान कर रही है। मेंटल प्रेशराइज्ड आप ज़्यादा फील कर रहे हो ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। क्योंकि यहाँ पे एक स्टेबल वाटर वाली एनर्जी प्रेजेंट रहती है जो शो कर रहा है कि जो डिस्टर्बेंसेस आपकी लाइफ में चले आ रहे थे, जो कन्फ्लिक्ट या कुछ ऐसे मोड में आप चल रहे थे जिसे रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, बट वो मैटर्स रिजॉल्व नहीं हो रहे थे और एनर्जीज उलझती जा रही थी ना, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। तो एंजल्स की यहाँ पे ब्लेसिंग समझिए या उनका कुछ ऐसा गाइडेंस समझिए जो आपको दिया जा रहा है। मेन बात है, वैसे तो ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है, तो आप कुछ ऐसा ट्रांजिशन, ऐसा फेस ऑफ लाइफ विद इन अ मंथ आप फील करने वाले हैं ना। एक पॉजिटिविटी आपको देने वाला है, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आपके सराउंडिंग में रहेगा। एस ऑफ कप्स एक नॉर्मल एनर्जी नहीं मानी जाती है, ये कुछ मेजर वे में चेंज लाने का काम करता है, मेजर वे में ना आपको सक्सेस दिलाने का काम करता है। लेकिन कंसिस्टेंसी आपको बनानी पड़ेगी और कोई नया पर्सन भी आपसे विद इन अ मंथ मिल सकते हैं, कोई नया कनेक्शन आपका बिल्ड हो रहा है, या कोई नई फ्रेंडशिप आपकी किसी पर्सन के साथ मेंटेन हो सकती है। बहुत सारी मिक्स्ड एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ओके, तो ये बात अच्छी है कि एटलीस्ट आप लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। स्टैग्नेंट सिचुएशन नहीं दिख रही है कि आप चीज़ों में फंस जाते हो ना बहुत जल्द, वो एनर्जीज नहीं है। फाइनली आपने स्टेप लेना भी सीख लिया है, डिफेंसिव आप बन गए हो। क्यों बन गए? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। वैसे पिछले समय से ना आपका फोकस मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा बना हुआ था, और पेंटिकल वाइज एनर्जी आ रही है कि आप पिछले समय से अगर मनी मेकिंग प्रोसेस में नहीं जा पा रहे हैं, फाइनेंशियली वीक चल रहे हैं, तो ये कार्ड आपके लिए ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी लेके आएगा। एबंडेंस आप गेन कर रहे हो। बैकग्राउंड में ना एक येलोइश मोड की एनर्जी है, तो हैप्पीनेस आप फील करोगे। पिछले समय से आप कुछ अनसेटिस्फैक्ट्री काइंड का फील कर रहे हैं, या डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा चले आ रहे ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही है। अनकंफर्टेबल मोड में जो आप चल रहे हो रिलेशनशिप वाइज, तो क्लैरिटी के साथ आपको कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। कमिटेड ऑफर नज़र आ रहा है, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में आप एंटर हो सकते हैं। देन ये ट्रैवल की एनर्जीज भी है, जैसे कि आपको बताया था एस ऑफ कप्स के साथ। तो कहीं आप ऐसे प्लेस ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पर फ्लावर्स वाली एनर्जी ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। नर्चरिंग आपका नेचर रहेगा, तो आप पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। क्योंकि ये फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड है, तो शो कर रहा है कि आप ना सबका ध्यान रखने वाले हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक स्टेबल करियर, स्टेबल रिलेशनशिप का कार्ड है, तो विद इन अ मंथ ऐसा कोई कनेक्शन, ऐसा कोई बॉन्ड आपका विद इन अ मंथ बन सकता है जो आपको हैप्पी वाले
मोड में लेके जाएगा। तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर चली भी आ रही होंगी ना, वो सब कुछ रिलीज़ करेगा। ये चीज़ भी अच्छी है। एटलीस्ट जो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप का आप इंतज़ार कर रहे थे, वही कब आपको दिया जा रहा है, वही आपको पॉजिटिविटी दी जा रही है। तभी आप एक ऐसे मोड में जा रहे हो ना जो आप डिज़ायर कर रहे थे। ठीक है, वैसे क्वीन का कार्ड है, तो आप में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नज़र आ रहा है। तो जो आप अंडर कॉन्फिडेंट चले आ रहे थे, डिग्रेडेड फील कर रहे थे ना, वो एनर्जीज़ भी रिलीज़ होंगी। ओके, तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे निकल रहे हैं, और देखते हैं क्या एनर्जीज़ आ रही हैं कैंसर आपके लिए। 8 ऑफ स्वॉर्ड, बट आप क्या कर रहे हो, अपने आप को ट्रैप कर लेते हैं। आप चाहें तो पल भर में इस ट्रैप से बाहर आ सकते हैं, लेकिन आपने ये जो चारों ओर सॉर्ट्स क्रिएट करके रखे ना, यही चीज़ आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। ठीक है, तो 8 ऑफ स्वॉर्ड वाली एनर्जी से आपको बाहर आना पड़ेगा। जब तक आप रियलिटी नहीं देखोगे, तब तक कैसे आप सच्चाई का साथ दे पाओगे। कुछ लोग आपको बांधने की कोशिश करते हैं, आपको लिमिटेड करने की कोशिश करते हैं। रिलीज़ कर दीजिए एनर्जीज़ को और रियलिटी को देखिए, तभी एक्शन लीजिए। रिलेशनशिप में लग रहा है आप एकदम फंस चुके हैं, चाह के भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, चाह के भी कुछ कॉन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे हैं, स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। बट मैं एक बात बताऊं, ये जितने भी सॉर्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट है ना, ये सॉर्ट्स आपको अफेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये अननेसेसरी प्रॉब्लम्स है जो आप लेके चल रहे हो, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। रिलीज़ कर दीजिए। ये जो टेंशन्स आपने ही क्रिएट कर रखी है ना, वही चीज़ आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। ये मेंटल आप जो थॉट्स लेके चल रहे हैं, या आपके पर्सन की एनर्जीज भी दिख रही हैं कि वो भी बहुत फंसा हुआ फील कर रहे हैं, तो वो सब कुछ रिलीज़ करेंगे, तभी एक न्यू बिगनिंग लेके आना चाह रहे हैं। तो ये कार्ड आने में, ये एनर्जी आने में समय ज़रूर लगा है, लेकिन ये कार्ड बता रहा है कि आपने कितनी प्रॉब्लम्स फेस की, आपके पर्सन ने कितनी प्रॉब्लम्स फेस की हैं। दोनों की एनर्जीज कहीं ना कहीं ट्रैप चली आ रही थी ना, रिलीज़ हो रही हैं। देन बॉटम से अगेन एस का कार्ड आ गया, वो भी एस ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं। यहाँ पे यूनिवर्स आपको कप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे आपको पेंटिकल प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब करियर में किसी नए अपॉर्चुनिटीज़ का आना, डोर टू हैप्पीनेस यहाँ पे ओपन हो रहा है। कुछ ऐसी चीज़ आपको दी जा रही है ना, जिसका आप बहुत समय से वेट कर रहे थे, या आपने मेहनत बहुत की इस चीज़ को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो ये करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज दोनों एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज़ पता चलेंगी कैंसर। सबसे पहले देखते हैं एस ऑफ कप्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। 6 ऑफ कप्स क्या शो करता है, सोलमेट एनर्जी को डिफाइन कर रहा है। तो आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, या जिस भी पर्सन से डिज़ायर कर रहे हैं रिकनेक्ट होने का, वो आपके सोलमेट हैं। और एक्चुअली ये कनेक्शन आपका मुझे रिसेंट में बना हुआ नहीं दिख रहा है, पिछले 6 ईयर्स या मोर देन 6 ईयर्स का कनेक्शन दिख रहा है। चाइल्डहुड फ्रेंड भी आप हो सकते हैं। तो ये जो फ्रेंडशिप थी वो एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो रही है। ये एक नॉस्टैल्जिया वाला कार्ड भी है। तो आप सितंबर मंथ में अपने कुछ पुराने स्ट्रगल्स, या जो आपने इतने समय में फेस किया है, उन सारी एनर्जीज़ को नोटिस करोगे, याद करोगे, और एक लाइफ लेसन लेके आगे बढ़ सकते हैं, कोई मेजर स्टेप भी ले सकते हैं। तो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको आगे भी लेके जा रही है और कुछ रियलाइज़ भी करा सकती है। सडन वे में आपको कुछ एक्सपीरियंस हो सकता है, और करियर में दिख रहा है जिसका आप इतने समय से मेहनत करने के बाद सक्सेस का वेट कर रहे थे, वो चीज़ आपको दी जाएगी। अब देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स सितंबर मंथ में क्या लिखे आ रहा है। हाई प्रीस्टेस, मेन बात है इंट्यूशन को फॉलो करिए, क्योंकि आप ना इंट्यूशन आपको दिया भी जाता है तो आप उस एनर्जी को फॉलो नहीं करते हैं। आप पता नहीं क्यों इतनी निगेटिविटी में चारों ओर मेंटेन करके रखते हो, वही चीज़ आपको ट्रैप कर लेती है। हाई प्रीस्टेस क्या शो करता है, सराउंडिंग में नेगेटिव एनर्जी प्रेजेंट रहती है, नो डाउट, लेकिन आप चाहें उस नेगेटिव एनर्जीज़ को इजीली रिमूव कर सकते हैं, इजी वे में रिमूव कर सकते हैं एक्चुअली, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एनालिसिस पावर आपकी स्ट्रॉन्ग होती है, आपकी थिंकिंग मोड स्ट्रॉन्ग होती है, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी स्ट्रॉन्ग होती है। थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, तो कुछ चीज़ें आपको इस टाइप से क्लियर हो रही है ना, जो आप अभी फंसा हुआ फील कर रहे थे एक्चुअली। और आप देख रहे हो यहाँ पे आपने अपने आप को लिमिटेड कर रखा है। तो वहीं ये कार्ड बता रहा है कि एक
लिमिटलेस पोटेंशियल आप में बिल्ड हो रहा है। तो अपनी एनर्जी को, अपने पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने की कोशिश करिए। ऐसे बैठे रहने से सिर्फ काम नहीं बनेगा, एक्शन आपको लेना पड़ेगा एक्चुअली। देन 8 ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स। मैं स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ, आप हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी होते हैं। पेंटिकल पे आप ध्यान दे रहे हो, एक एक पेंटिकल पे काम कर रहे हो, तभी आपको सक्सेस प्रॉस्पेरिटी गेन हो रही है। ये जो हार्ड वर्क आपने किया, फ्रूटफुल रिजल्ट सितंबर मंथ में देखने मिलेगा। आपकी पार्टनरशिप यहाँ पे स्ट्रांग हो रही है। कुछ लोग आपकी लाइफ में यूनिवर्स ऐसे प्रोवाइड कर सकते हैं जो आपकी मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे और आपको इस ट्रैप से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, या आपके पर्सन को इस ट्रैप से बाहर निकालेंगे। तो चाहे आपकी एनर्जीज़ हो, चाहे आपके पर्सन की एनर्जीज़ हो, दोनों के लिए यहाँ पे हेल्प सेंड की जा रही है। तो भगवान आपको कुछ ऐसे लोग प्रोवाइड कर रहे हैं लाइफ में, और दिख रहा है कि आपने रिलेशनशिप में कितना काम किया है, कितने ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, कितनी ज़्यादा आपने मेहनत की है कि रिलेशनशिप एक फ्लो मेंटेन हो जाए, या रिलेशनशिप में जो इश्यूज़ चले आ रहे हैं वो रिजॉल्व हों। तो आपने जो मेहनत की है ना कैंसर, वो यहाँ पे नज़र आ रही है। तभी यूनिवर्स आपका इतना ध्यान रख रहे हैं, तभी यूनिवर्स आपको इतना प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए हैप्पीनेस वाले मोड में ही लेके जाएगा। मैं क्या बोलती जा रही थी अभी जस्ट, बाद में किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है। स्ट्रेंथ आपके पास होती है, पावर आपके पास होती है, इंट्यूशन स्ट्रांग रहता है, डिफेंसिव आपकी पर्सनैलिटी रहती है। मतलब आप जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को ही लिमिटेड कर लेते हैं, अपने आप पे डाउट करने लगते हैं। तो अगर जब सेल्फ वर्क ही नहीं करोगे आप, और जब आपको सेल्फ पे भरोसा ही नहीं रहेगा, तो बाकी लोग आप पे कैसे ट्रस्ट करेंगे। तो अपनी एनर्जी को ना इतना स्ट्रॉन्ग बनाने को बोला जा रहा है ना, कि कोई भी आके आपके इस एटीट्यूड पर्सनैलिटी को ना डिस्ट्रॉय ना कर पाए। इतनी पार में आपको आना पड़ेगा। और पार में आप कैसे आओगे? 2-3 चीज़ें आपको करनी है सितंबर मंथ में। इंट्यूशन कब स्ट्रॉन्ग होगा? जब आप स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे, सेल्फ वर्क करोगे, और एक हर्मिट वाले मोड में जाना पड़ेगा। सिंपल मतलब अपने लिए समय देना पड़ेगा। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इससे आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। और देखते हैं सितंबर मंथ में कैंसर क्या एनर्जीज आपके लिए निकल के आ रही है। यहाँ पे द ब्रिज क्या बता रहा है कि जो कनेक्शन अभी आपके और आपके पर्सन के बीच में मेंटेन नहीं हो पा रहा था, तो ये ब्रिज शो कर रहा है कि कनेक्शन मेंटेन हो पाएगा। यूनिवर्स आपको मिलाने का काम कर रहे हैं, और ये जो ब्रिज बन रहा है ना, ये ब्रिज आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आएगा, कलरफुल मोड में लेके जाएगा। मतलब ये जो डार्क एनर्जी थी ना, एक हैप्पी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। कनेक्शंस आपके स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, सिंपल। अब देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं कैंसर। ओपनिंग्स, अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। तो न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, मतलब करियर, रिलेशनशिप, अपॉर्चुनिटीज़ के। और जैसे ये डोर ओपन होगा ना, वैसे आपको ये की नज़र आ सकती है। ये की है सक्सेस की, ये की है पॉजिटिविटी की। और ये जो यूनिकॉर्न्स है ना, ये आपको गाइड करेंगे, ये आपको सपोर्ट करेंगे, ये आपको ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करेंगे एक्चुअली, ठीक है। तो ये जो की है वही चीज़ आपको सर्च करनी। डोर तो वैसे ही ओपन हो रहा है, बस आपको इम्प्लीमेंट करना सीखना है कि लाइफ में आप प्लानिंग्स कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। क्या आ रहा है सितंबर मंथ में ओवरऑल एनर्जी कैंसर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 360 डिग्री चेंज। तो अगेन ट्रैवल का कार्ड है, ट्रैवल के लिए आप जाने वाले हो। 360 डिग्री चेंज आ रहा है, मतलब जो आपने सोचा था, प्लानिंग बनाई थी, वो काम आपका बन सकता है। एक ना ट्रांजिशनल फेस आपका यहाँ पे स्टार्ट होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। तो सितंबर मंथ एक लाइफ चेंजिंग मंथ भी आपके लिए हो सकता है इन अ पॉजिटिव वे, अगर आप सही वे में स्टेप लेते चले गए, तभी मैं बात कर रही हूँ एक्चुअली। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है कैंसर। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया हुआ है वो है सोडालाइट स्टोन। इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज़ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ कामनेस, बहुत अच्छा स्टोन एंड मैसेज निकल के आया है। ये बता रहा है कि सबसे पहले जो पीस आपको नहीं मिल पा रहा है, एक कामनेस लाइफ में नहीं आ पा रही है, रिलैक्स्ड आप फील नहीं कर रहे हो ना, सितंबर मंथ में वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी।
स्पिरिचुअली आप एक्टिवेट हो रहे हैं, एक गुड हेल्थ आपकी बनती हुई दिख रही है। तो सितंबर मंथ में अगर आपकी पिछले समय से हेल्थ डाउन चल रही थी ना, उसमें आप रिकवरी ही देखेंगे। अब अगर मैं स्टोन की बात करूं तो ये एक आपको पॉजिटिव एनर्जीज देगा। अगर आपको हेडेक रिलेटेड कोई इशू है या आप छोटी सी बात का बड़ा इशू बना लेते हैं, टेंशन ले लेते हैं, हेडेक में ही कन्वर्ट हो जाती है ना वो चीज़ें, उससे आपको प्रोटेक्ट करेगा, नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करता है। और कुछ सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ में जो आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं, उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं ना, अगर आप इस स्टोन का यूज़ करेंगे ना, उस सिचुएशन से भी बाहर आ पाएंगे और निगेटिव एनर्जीज जो आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं वो रिलीज़ हो पाएंगी। विजुअलाइजेशन आपका स्ट्रॉन्ग हो पाएगा, मेडिटेशन आप अच्छे से कर पाओगे। मीन्स आपको ऐसा फील होने लगेगा कि लाइफ एक स्मूथ वे में आगे बढ़ने लगी है। ठीक है, मतलब जो आप परेशानियां झेल रहे हो, देखिए परेशानियां तो सभी फेस करते हैं, वो तो कम नहीं होती हैं, लेकिन एटलीस्ट इतनी चीज़ें हो जाएंगी कि आप उसे फेस अच्छे से कर सकें। या जो आप डिमोटिवेटेड फील करने लगते हैं या एकदम ही गिव अप कर देते हैं ना, तो गिव अप नहीं करोगे, एक्टिवेट रहोगे और आपको एक पॉजिटिविटी मेंटेन करके चलोगे, तो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, इजी वे में आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।